शहर से थोड़ी दूर पर जामनगर नाम का एक गांव था। गांव के लोग बड़े मेहनती और दयालु थे। गांव भी काफी हरा भरा था। गांव के बाजार में सारे लोग अपने काम में व्यस्त थे। तभी जोर से आवाज आती है, अरे देखो, मुझे इस सांप ने काट लिया। अरे बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। अरे भाई, दिखाओ कहाँ काटा सांप ने। अरे यह तो ऐसा लगता है जैसे किसी जहरीले सांप ने काटा हो। चलो इसे गांव के वेद के पास लेकर चलते हैं। तभी उस बाजार से एक भिखारी गुजर रहा होता है। इतनी भीड़ देखकर वह भी वहां पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि इस व्यक्ति को सांप ने काटा है। अरे रुको बेटा, मुझे इलाज मालूम है। अरे बाबा, आप शकल से तो भिखारी लगते हो। देखो बाबा, तुम्हें अगर इलाज मालूम हो तभी बोलना, वरना हम गांव वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ बेटा, मैं इसका अभी इलाज कर देता हूँ। वह बाबा उस व्यक्ति के पैर से सांप का जहर निकालता है और जड़ी बूटी का लेप लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ देर बाद उस व्यक्ति का सारा दर्द चला जाता है। बाबा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। ये लो बाबा, मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं। ये तुम रख लो। बाबा वह पैसे लेकर आगे निकल जाता है और गांव के एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक सब्जी वाला अपना ठेला लगाता था। उस लड़के को देखकर बाबा को अपने लड़के की याद आती थी। वो भी ऐसा ही दिखता था, जो कि काफी साल पहले बाबा से बिछड़ चुका था। बाबा उस लड़के के पास जाते हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं कल रात से भूखा हूं। तुम शक्ल से तो भिखारी लग रहे हो। ये लो 2 केले, दूर जाकर खाना। ये लो पैसे बेटा। अरे रखो तुम अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। बाबा वहीं पास में बैठकर केले खाने लगता है। शाम होते ही वह लड़का अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर जैसे ही वह घर की खिड़की से देखता है कि सामने वाले मंदिर में वह बाबा आंगन में सो रहा है। अरे ये बाबा यहाँ कब आया? लगता है ये भिखारी इस गांव में नया आया है। चलो, मुझे क्या इससे। सुबह होते ही वह लड़का अपने सब्जी के ठेले पर चला जाता है। कुछ देर के बाद वह बाबा फिर से उसके पास आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये लो बाबा, 2 केले, दूर जाकर खाना। बाबा, मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ बेटा, मैं दूर जाकर ही खाऊंगा। बाबा ठेले से थोड़ी दूर पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और केले खाने लगता है। कुछ देर के बाद बाबा देखता है कि वह लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा है। बाबा जल्दी से उस लड़के के पास जाता है। अरे क्या हुआ बेटा इसको? अरे बाबा, इस लड़के को तो सांप ने काट लिया है। क्या सांप ने? वह सांप दिखने में कैसा था? बाबा, सांप तो बहुत मोटा और काले रंग का था। इसे तो जहरीली नागिन ने काटा है। रुको, मैं अभी जहर निकाल देता हूँ। बाबा उस लड़के से सांप का जहर निकालता है और उसके पैर पर जड़ी बूटियां लगा देता है और पट्टी कर देता है। कुछ देर के बाद वह लड़का होश में आ जाता है और उसका दर्द कम हो जाता है। बाबा, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो इतने दिनों से आपको भिखारी समझ रहा था। मुझे तो आपकी शक्ल भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे माफ कर दो बाबा। आज से आप मेरे पास ही रहना। अरे ना बेटा, मैं कहाँ रहूंगा यहाँ। ना बाबा, वैसे भी आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपको पिता समझकर ही आपकी सेवा करूंगा। वह बाबा उस लड़के के साथ ही रहने लगता है। दोनों पिता पुत्र की तरह साथ रहने लगे और खुशी खुशी जीवन जीने लगे।